जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय राधा गोविंद राधे। जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्वेतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च शिरोपं साग्रजातं सहगणरघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बंद कर दे। कहाँ बंद है? चालू है। नहीं होगा उल्लू आदमी। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 35। सपदि सखी बचा निशम्य मध्ये निज पर्यो बालयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिका आयु अक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिः मम अस्तु सखी बचो निशम्य मध्ये निज पर्योर बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये निज पर्यो बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये निज पर्योर बलयो रथम निविश्य
स्थितवते पर सैनिकायुरक्षणा हृतवते पार्थ सखे रतिर्ममास्तु गीता गीता दीजिए। जो पर बले उरथम सावधान सपदे युद्ध भूमि में सखी बचा मित्र का आदेश निशम्य सुनकर मध्य बीच निज अपना परियो तथा विपक्षी दल बलियो शक्ति रथ में निवेश प्रविष्ट होकर स्थितवती वहाँ रुककर पर सैनिक विपक्षी दल के सैनिकों की आयु अक्षणा देखने से हृतवती कम करने का कार्य छीन लेना पार्थ प्रथापुत्र अर्जुन का सखे मित्र में रति घनिष्ठ संबंध प्रीति मम मेरा अस्तु हो। अनुवाद तात्पर्य
इस्कॉन संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु छीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। तात्पर्य भगवद गीता 1:21 से 25 में अर्जुन ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उसके रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच में ले चलें। उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे वहां तब तक ठहरें जब तक वह युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा न कर ले जिनसे उसे लड़ना था। जब भगवान से कहा गया तो उन्होंने झट से वैसा कर दिया मानो कोई आज्ञा पालक हो। भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्म, ये रहे द्रोण आदि आदि। परम जीवात्मा होने के कारण भगवान ना तो किसी के आज्ञा पालक हैं ना संदेश वाहक, चाहे वह जो भी हो, लेकिन अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक दास के समान करते हैं। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। यह तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम हो, और भीष्म देव इस तथ्य से अवगत थे। इसलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखा कहकर संबोधित किया। भगवान ने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विपक्षियों की आयु छीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में संवेद सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। अतएव अर्जुन के शत्रुओं की आयु को छीण करने का अर्थ यह नहीं होता कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ ना हुआ होता। यहाँ उन्हें मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर था। अतएव भगवान सर्वमंगलमय हैं और वे जो कुछ करते हैं वह सबों के भलाई के लिए होता है। ऊपर से सब अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे हैं भगवान के दिव्य कार्यकलाप, और जो भी उन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर को त्याग कर मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान किसी भी हालत में कोई हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि वे परम हैं और सर्वदा सबों के लिए मंगलमय हैं। हरे कृष्णा। इस अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। सपदि सखी वचो निशम्य मध्य। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और शुरुआत का दिन याद कर रहे हैं, मोक्षदा एकादशी। और मोक्षदा एकादशी के दिन
अर्जुन को गीता सुनाई गई। उसी समय दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को बोला गया। अर्जुन ने बोला कृष्ण को, सेनरो उभयो मध्य स्थापितम रथो स्थापितम में अच्युत। सेनर उभयो मतलब दोनों सेनाओं के मध्य बीच में रथम स्थाप है, आप रथ को ले चलिए। अच्युत, अच्युत का क्या अर्थ है? जो अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते। तो मैं मानता हूं आप महान हैं, लेकिन अभी रथ चला रहे इसलिए रथ का काम कीजिए। दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चलिए मालिक भाव में। लेकिन मालिक भाव में क्यों बोले अर्जुन? सखा है, मित्र हैं, इसलिए मित्रता घनिष्ठता के कारण। और भगवान ने उसी सेवक भाव में बोल रहे हैं जो आज्ञा, और तुरंत रथ को ले गए। यावत एता निरीक्षिहम युद्ध कामान अवस्थितान। अर्जुन ने कहा है कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ इसलिए ले चलना है ताकि मैं निरीक्षण कर सकूं कौन कौन लोग लड़ने के लिए आए हैं। मैं जरा देख तो लूं एक बार, पता नहीं भीड़ में मर्डर हो जाए, कहीं पता ही नहीं चला कौन मर गया। तो पहले तो कम से कम देख लो कि किस किस को यहाँ कौन कौन मरने के मूड से आया है। क्रमया सयुद्ध में अस्मिन रण समुद्र में, इस रण में जो आए हैं उनको एक बार देखना चाहता हूँ। तो भगवान भी तुरंत आज्ञा पालक की तरह रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। और फिर भगवान इशारा कर रहे कि देखिए ये भीष्म जी हैं, ये भी लड़ने आए। सोच लो आप बहुत प्रेम करते हैं इनसे, लेकिन देखो विपरीत पार्टी में खड़े हैं, हमको तो देखा नहीं जा रहा। आयु हर लिए तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं कि भीष्म जी कह रहे हैं हृतवर्ती सैनिकायु अक्षणा। उन दूसरे विपक्ष दल था जो कौरवों का, उनकी आयु हर लिए भगवान दृष्टिपात करके। तो भीष्म जी अपना भी नाम बता रहे, हमारे ऊपर भी इसी नजर से ही देखे भगवान। भीष्म द्रोण श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा सीधे स्वामी टीका में लिखते हैं कि उन्होंने क्या कर लिया है, आयु हर ली है। किसकी? साथ में अपना भी नाम ले रहे हैं कि उसमें मैं भी हूँ, द्रोणाचार्य जी भी हैं, क्योंकि भगवान इन्हीं का नाम लेके बोले थे। अब गीता पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है भीष्म द्रोणस्य प्रमुखता सर्वेषां च महिषिताम वाच पार्थ पश्चितान संविधान कुरुते। तो स्पेशल नाम दोनों का लिए थे भगवान कि ये जो सबसे बलवान जो इस युद्ध में है, खतरनाक आदमी, ये दो ही हैं। कौन? भीष्म और द्रोणाचार्य। तो भीष्म द्रोण प्रमुख शब्द लगा है इनके लिए। श्री श्री राधा गोविंदो की जय, श्री श्री गौर श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखता, इन सब में प्रमुख है भीष्म और द्रोण। यदि ये मर गए तो बस कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
तो वही याद कर रहे हैं भीष्म पितामह कि भगवान ने दृष्टिपात किया, मेरे ऊपर भी किया, द्रोणाचार्य के ऊपर भी किया, और मेरी हम सबकी आयु हर लिए उसी समय। क्यों आयु हर लिए भगवान? क्योंकि अर्जुन से बहुत स्नेह है, अर्जुन से स्नेह है। इस वजह से भगवान ने देखा कि कौन कौन हमारे पांडवों को मारने के लिए आए हैं, तो भगवान भी उसी भाव से देख रहे हैं, भक्त वत्सलता। एक पक्ष तो ये है कि भगवान अपने भक्तों का कष्ट सहन नहीं कर पाते। हृतवती हर ली, उन्होंने आयु हर ली। कुंती महारानी भी बोल रही हैं कि जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था, तो उस समय भी असत सभायाम, उसको असत सभा बोल रहे हैं कुंती महारानी, कि स्त्री का वस्त्र उसके शरीर से अलग किया जा रहा है और सब राजा लोग देख रहे हैं। असत सभायाम, उस समय भी सबकी आयु क्षीण हो गई थी इस अपराध के कारण। जितने भी राजा महाराजा उसमें सब बैठे थे, सबकी आयु क्षीण हो गई। तो इस समय भी भीष्म पितामह याद कर रहे हैं कि भगवान की दृष्टि में वो पावर है कि सबको मार सकते हैं। तो प्रभुपाद जी दूसरा पक्ष भी दे रहे हैं। तो कई बार जो क्रिश्चियन लोग हैं वो बोलते हैं ऐसा कि हमारे जीसस क्राइस्ट कितने दयालु हैं, वो किसी को मारते नहीं, सब पे कृपा करते हैं। लेकिन आपके कृष्ण तो कई लोगों को मार दिए हैं लीला में, तो ठीक से नहीं समझ पाते। प्रभुपाद जी बोलते जो मरते हैं उनको भी लाभ है। क्या? जो मरते हैं उनको भी लाभ है, परम लाभ है। लेकिन भक्त लोग समझ जाते, संसारिक व्यक्ति नहीं समझते इन चीजों को। भागवत में श्लोक है, उद्धव जी कहते हैं 33 स्कंद में, तथैव चान्ये नरलोक वीरा या आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतम नयनाभिरामम पार्थस्थपूता परमं पदम तत्। तथैव चान्ये नरलोक वीरा, उस महाभारत युद्ध में बहुत वीर इकट्ठे हुए नर। तथैव चान्ये नरलोक वीरा या आहवे कृष्ण मुखार बिंदम, और कृष्ण के मुख को देख रहे थे। किसको देख रहे थे? सभी। क्यों देख रहे थे कृष्ण के मुख को? बहुत सुंदर थे भगवान। तो पता चला युद्ध उधर चल रहा, लेकिन देख रहे कृष्ण को। इतने में जब तक अर्जुन ने तीर ठोक दिया, तो भगवान को देखते देखते शरीर छूट गया। नयनाभिरामम, नेत्रे पिबंत्रम नयनाभिरामम, नेत्रों से पी रहे थे भगवान को। पीने को क्यों बोल रहे हैं? बहुत डीप दर्शन कर रहे थे, बहुत गहराई से, एकदम देखे तो सदमा में ही चले गए, भगवान को देखते ही रह गए। नेत्रे पिबंतम नयनाभिरामम, तो भगवान को देखते हुए शरीर छोड़े। और कुछ पाप थे तो वो अर्जुन के बाण से शुद्ध हो गए। अर्जुन ने जैसे ही बाण मारा, शुद्ध भक्त का बाण लगा, तो थोड़ा बहुत जो कलमश रह गया था वो शुद्ध हो गया, और भगवान को देखने से भगवान के मुक्ति मिल गई उनको। नेत्रे पिबंतम नयनाभिरामम पार्थस्थ पूता, पार्थ के बाणों से पूता पवित्र हो गए, और परमम पदम तत्, और परम पद को प्राप्त हुए, मोक्ष मिल गया उनको मरने से। महाभारत में लिखा है कि सबसे स्पीड में रथ चलता था अर्जुन का, स्पीड बहुत थी।
ऐसी स्पीड कि आपको विश्वास नहीं होगा यदि कहेंगे तो। अर्जुन का तीर कितनी स्पीड से चलता था? बहुत स्पीड से, पता नहीं चलेगा कब तीर छोड़ दिया अर्जुन। और अर्जुन दोनों हाथ से तीर चला लेते थे, और 2 तरकस थे उनके, इस साइड से भी चला सकते हैं, इस साइड से। इसलिए अर्जुन का एक नाम है सभ्यसाची, जो दोनों हाथ से समर्थ है तीर चलाने। तो इतने स्पीड से तीर चलाते थे कि सामने वाला व्यक्ति देख नहीं पाता था कि कब तीर छूट गया, कब तरकस में लगाया। और रथ इतनी स्पीड से चलता था कि तीर पीछे गिरता था। क्या सोचिए अब, तीर का स्पीड कितना है कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा, और रथ का स्पीड कितना है कि तीर जब तक लगेगा जब तक रथ आगे निकल जाएगा। ऐसा अद्भुत स्पीड। बीच बीच में अब सेना खड़ी है, रथ की स्पीड रुकने में बाधा है, सामने पब्लिक है, कैसे रथ जाएगा आगे। तो अर्जुन जैसे ही गांडीव धनुष की टंकार करेंगे, सामने वाली सेना मूर्छित, रथ आगे बढ़ जाएगा। ऐसा वर्णन है कि अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार से लोग मूर्छित हो जाते थे, सब हाथी घोड़ा पशु गिर जाते थे, आगे आगे रथ बढ़ जाता था। अद्भुत वर्णन है महाभारत में। इस प्रकार से भगवान उस युद्ध भूमि में भी सबका उद्धार कर रहे थे। अब इतनी स्पीड से रथ चल रहा था, इसलिए सबकी नज़र स्पीड वाली गाड़ी पे थी, भगवान के ऊपर नज़र थी, और भगवान आगे बैठे थे रथ के। तो भगवान के दर्शन सबको हो रहे थे, उस दर्शन से सब लोग पवित्र हो गए, भगवान को प्राप्त किए। कुछ लोग गुस्सा में दर्शन कर रहे थे, क्या हम मर रहे हैं, ये मुस्कुरा रहा है। क्या भगवान के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। उस युद्ध भूमि में कई लोग क्रोधित हो रहे थे भगवान को देख के, ये इतने लोग मर रहे हैं, लड़ाई चल रही है, ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अरे भाई, दुख का माहौल है, क्या है, तो थोड़ा दुखी होना चाहिए, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो उस क्रोध अवस्था में भी कुछ मर गए देखते देखते भगवान को। तो जो अनुकूल दृष्टि से मरे, भगवान को देखे कि प्रभु कितने सुंदर हैं, वो भगवान के धाम को गए। कहाँ गए? लेकिन जो ईर्षा से देख के मरे कि देखो ये मुस्कुरा रहा है, यहाँ मार काट चल रही है, इसको हंसी आ रही है, वो ज्योति में गए। कहाँ गए? ब्रह्म ज्योति में। तो ब्रह्म ज्योति भी मिलना बहुत दुर्लभ है। बड़े बड़े अष्टांग योगी कई जन्म बिता देते हैं, ज्योति नहीं मिल पाती, उसका भी दर्शन बहुत दुर्लभ है। तो इस प्रकार भीष्म पितामह वो याद कर रहे हैं भगवान की दृष्टि को। तो भगवान की दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से अमंगल भी दिखेगा तो भी मंगल ही है सबका। जब पृथ्वी का भार बढ़ जाता है, भागवत में श्लोक है कि भगवान ने देखा कि बहुत सारे राजा शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, सेना का बल, अहंकार आ गया उन्हें, सेना की शक्ति, दूसरों को, देशों को कब्जा करना, लोगों को मारना। इस प्रकार से जब राजा लोग शास्त्रों के विपरीत आचरण करने लगे, अहंकारी हो गए, तो भगवान ने प्लान बनाया कि इनको सुधारा नहीं जा सकता, इनको मारने से ही काम बनेगा। राजा को उपदेश दोगे तो डांट देगा वो, हमको उपदेश दे रहे हो, राजा के भाव में रहता हूँ। इसलिए राजा को प्रायः जो गाइड करते थे ब्राह्मण करते थे, तो वो ठीक रहते थे। लेकिन जब अहंकारी राजा होते तो गाइडेंस नहीं लेते फिर वो। इसलिए भगवान ने सोचा सबको इकट्ठा किया जाए, एक ही जगह सबको मार दिया जाए। तो महाभारत युद्ध में इकट्ठा किया, ऐसा प्लान बनाया। इसलिए
भीष्म पितामह को विपक्ष में लड़ना पड़ा, भगवान के भक्त हैं। तो एक कारण तो था विपक्ष में लड़ने का भीष्म पितामह का, क्योंकि वो धृतराष्ट्र के राज में रह रहे थे, तो इसलिए भीष्म पितामह सोचते थे इनका नमक खा रहे हैं हम, सारी सुविधा ले रहे हैं, तो इनकी ही बात मानना चाहिए, तो इसलिए विपक्ष में लड़ रहे थे। दूसरा कारण था भीष्म पितामह का कि भगवान की इच्छा थी कि भीष्म पितामह उस साइड लड़ें। क्यों इच्छा थी? क्योंकि दुर्योधन तभी उत्साह आएगा लड़ने के लिए जब कोई तगड़े आदमी होंगे उनकी पार्टी में। तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बहुत पावरफुल थे, तो दुर्योधन को था कि हाँ अब लड़ाई बराबरी की है, अब थोड़ा संभावना है कि हम जीत सकते हैं। इसलिए दुर्योधन को उत्साह बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह विपक्ष में भगवान की इच्छा थी लड़ें, ताकि युद्ध संभव हो, वो जितने भी राजा हों उनको एक साथ मार दिया जाए। ये तो पृथ्वी का भार कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजाओं को कोई उनके लिए अमंगल हो गया, उनके लिए भी मंगल ही है। वैसे मरना तो सबको है, तो प्रभुपाद जी बोलते घर में मरते तो उन्हें कोई लाभ नहीं होता, लेकिन युद्ध भूमि में मरे, भगवान को देखते हुए मरे, तो मोक्ष मिल गया उनको, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट गए। तो ये भगवान का प्रभाव है। भगवान चाहे किसी को मारे चाहे किसी को प्रेम करें, उसका मंगल ही है, कोई घाटा नहीं है। अब सोचो भीष्म पितामह इसका मतलब सुन लिए थे उस समय, तभी तो बोल रहे कि आपने मेरे ऊपर और द्रोणाचार्य और भी सबके ऊपर दृष्टि से देख दिया तो हमारी आयु खत्म हो गई। हृतवती तो भीष्म पितामह भक्त हैं, तो एक प्रकार से तो उनको बुरा लगना चाहिए। सामान्य व्यक्ति होता कोई कि अरे कैसे भगवान है, हम उनकी भक्ति करते हैं, हमको भी मारने की सोच रहे हैं। लेकिन भीष्म पितामह प्रतिकूल स्थिति में भी अनुकूल हैं, ये भक्त का स्वभाव है। चैत्र महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोलते हैं आशीलस्य पादरताम पिनुष्टुमाम यथा तथा वृद्धाति लंपटो मत प्राणनास्तु सयो नापरा। वो प्राणनाथ कृष्ण चाहे मुझे स्वीकार करें या ठुकरा दें, लेकिन मेरे वो प्राणनाथ रहेंगे। यही भाव भीष्म पितामह का है कि भले ही वो मुझे दुश्मन की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे प्राणनाथ हैं, स्तुति कर रहे हैं। यदि भक्त नहीं होता तो क्या बोलते कि इसने इन्हीं ने हमको ये बाणों से छिदवाया है। अर्जुन की कोई हिम्मत नहीं थी जो हमको बाणों से छेद देते। गुस्सा कौन दिलाया अर्जुन को? भगवान कृष्ण दिलाए गुस्सा। तो अर्जुन इतने दिन से क्यों नहीं छेद पाया भीष्म पितामह को? युद्ध तो कई दिन से चल रहा था, 10 दिन हो गए युद्ध चलते चलते। कितने दिन? 10 दिन हो गया युद्ध, लेकिन भीष्म पितामह को कोई बाण आर पार नहीं निकले। उस दिन कैसे अर्जुन इतना क्रोधित हो गए? तो भगवान क्रोध दिलाए अर्जुन को। क्यों क्रोध दिलाए? भक्त वत्सलता के कारण। क्योंकि दुर्योधन ने क्रोध दिला दिया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह को क्रोध किसने दिलाया? दुर्योधन ने। कि दादाजी आप बोलते तो हैं कि आप हमारी तरफ लड़ रहे हो, लेकिन मन से आप पांडव की तरफ हो। तो वो बदमाशी हम समझ गए दादाजी आपकी, हमें समझ में आ रहा कुछ कुछ आपका भाव। मन से आप पांडव को चाहते हो, नहीं तो अभी तक एक आध तो मरता, इतने बलवान हो आप, कोई पांडव नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। हमारा नमक खा रहे हो बताओ, और फिर भी हृदय से नहीं लड़ रहे हो। क्षत्रिय आपके अंदर हमें दिख नहीं रहा, क्षत्रियपन। क्या क्षत्रिय तो होते हैं तो युद्ध का अपना कर्तव्य निभाते हैं हृदय से, तो अब युद्ध का कर्तव्य हमें लग नहीं रहा, डाउट हो रहा। तब भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली, क्या? कि 5 पांडव में से कोई मरेगा
या भगवान को अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो दुर्योधन सोचा ठीक है, पांडव यदि नहीं मरे कोई बात नहीं, कम से कम कृष्ण की बेइज्जती हो जाए, यही मुझे बड़ी खुशी होगी कि भगवान ने अस्त्र उठा लिया। जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो सोचते हैं भगवान का महिमा यदि कम हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो क्रोध आ गया भीष्म पितामह। उस दिन भीष्म पितामह बहुत क्रोध से लड़ रहे थे, इतने क्रोध से लड़ रहे थे कि अर्जुन अपने को बचाने के लिए अर्जुन को पसीना आ गया। क्या आ गया? तो पूरे युद्ध में पसीना नहीं आया था अर्जुन को, भगवान का इतना सुरक्षा था उनके ऊपर। लेकिन इस दिन इतना भयंकर युद्ध कर रहे थे भीष्म पितामह कि पता नहीं चलता था कब बाण आ गया। तो लेकिन अर्जुन धीरे ही युद्ध कर रहे थे, अर्जुन तेज युद्ध नहीं कर रहे थे। क्यों तेज युद्ध नहीं कर रहे थे? वो संबंध देख रहे थे कि गोद में खिलाए हमको बचपन से, इनको कैसे मार दूं। लेकिन वो भूल गए थे भीष्म पितामह, उस समय क्रोध में थे पूरे। वो एकदम मारने के लिए तीर मार रहे थे अर्जुन को, और भगवान को भी तीर मार रहे थे कि बचाने वाला यही है। जो अर्जुन को बचा रहा है, कौन बचा रहे हैं? कृष्ण बचा रहे हैं। तो भगवान को भी तीर लगे, अर्जुन को भी मार रहे। तो भगवान ने सोचा कि अर्जुन धीमे युद्ध कर रहे हैं तो भीष्म पितामह तो हावी हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान सोचे कि अर्जुन को कैसे क्रोध आए, उसके लिए भगवान ने क्या किया, रथ से कूद गए। बोले अर्जुन तुमसे नहीं मर रहे भीष्म पितामह, हम मार दे रहे, तुम बैठे रहो आराम से। भगवान दौड़े पहिया लेके। तो अर्जुन को बहुत वो लगा कि अरे भगवान आप क्यों, आप तो प्रतिज्ञा लिए हो, कोई देख लेगा, यहाँ तो पूरा भीड़ चल रहा है। और तुरंत अर्जुन भी कूद गए भगवान के साथ। तो भगवान पहिया लेके दौड़ रहे हैं और अर्जुन पीछे से कमर पकड़ लिए, फिर भी रोके नहीं भगवान, अर्जुन को घसीटते ले गए काफी दूर तक, 3-4 कदम अर्जुन को घसीट दे भगवान। बोले अब तुम अभी मारता हूं, अरे भगवान रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, नहीं नहीं अभी मार दो मार दो। पूरे मूड में आ गए थे भगवान एकदम, और अर्जुन एकदम पीछे से पूरी ताकत लगा के रोक रहे हैं। तो अर्जुन भी कुछ कदम तक, 2-3 कदम तक और आगे चले गए। तो जब बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगा, और फिर अर्जुन फिर बोले भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों क्यों क्यों? इसलिए कर रहे कि तुम तो बड़े कोमल कोमल बाण चला रहे हो। अब ऐसी बात, भगवान आपने अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया, अभी अभी देखो अभी गिराता हूं मैं। फिर अर्जुन तीखे तीखे बाण मारे। और उस समय भीष्म पितामह युद्ध करने का मूड नहीं था उनका। क्या बोले बस हमारा काम हो गया, प्रतिज्ञा तोड़ दी, इसी का हमारा यही व्रत था, बस अब मारो जितको मारना हो। अब हमारा मूड हो गया है कि आप बाण मार सकते हो। तब अर्जुन फिर बाण मारे शरीर के आर पार। शरीर के आर पार बाण मारे, कितना कष्ट हो रहा होगा भीष्म पितामह का। लेकिन क्षत्रिय लोग हैं सहन कर लेते हैं, क्या ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता। कौन? परशुराम जी के पास अर्जुन गया था कर्ण शिक्षा के लिए। तो परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। ये क्षत्रिय था, कर्ण झूठ बोल दिया, बोले हम भी ब्राह्मण हैं। तो परशुराम जी शिक्षा दिए ब्रह्मास्त्र। और एक दिन परशुराम जी सो रहे थे कर्ण की गोद में सिर रख के, और एक कीड़ा आया, उसने कर्ण की जांघ में काट लिया, बहुत खून निकला। लेकिन कर्ण सहन करते रहे कि गुरुजी डिस्टर्ब ना हो। परशुराम जी जब जागे उन्होंने देखा खून ही खून है। बोले क्यों, तुम बोल देते तुम्हारा खून निकल रहा है यदि कीड़ा काटा है तो मैंने सोचा आप डिस्टर्ब हो जाए। तब परशुराम जी तुरंत समझ गए कि आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण तो इतना खून देख के उल्टी कर देता। इतना खून नहीं देख सकता। कभी कभी उस युद्ध भूमि में भीम बोलते थे द्रोणाचार्य को, अरे ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करो,
क्या यहाँ युद्ध कर रहे, तुम्हारा कर्म थोड़ी है। व्यंग मारते थे गुस्सा दिलाने के लिए। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह अनुकूल विपरीत परिस्थिति में भी भगवान को भक्ति में है, भगवान को मान रहे हैं। लेकिन हम लोगों की भक्ति डगमगा जाती है। जैसे ही भगवान सोच रहे कि जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी तो आपको लगता है भगवान के ऊपर गुस्सा आता है। क्या, चलो अब दूसरे भगवान को पकड़ते हैं, ये तो ठीक नहीं लग रहे, अभी देखते हैं कौन चल रहे हैं वर्तमान में, तो उनका भक्ति शुरू कर देते हैं। लेकिन वो स्वार्थ है। क्या है? वो किसी का भक्त नहीं है। वो कुछ दिन इस देवता का भक्ति करेगा, उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ तो दूसरे को करेगा, उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ तो तीसरे से करेगा, देखेगा किसी से लाभ नहीं तो नास्तिक हो जाएगा, भगवान है ही नहीं, हमने बोला था नौकरी लग जा, लगी नहीं हमारी। तो ये शुद्ध भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति में क्या है कि वो पूरी तरह भगवान से प्रेम करता है, चाहे भगवान प्रेम करें या ना करें, वो अपनी तरफ से करेगा। और यदि अपनी तरफ से आप सच्चे हृदय से कर रहे हैं तो भगवान रिप्लाई देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, लेकिन विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान मंगलमय हैं, सबका मंगल चाहते हैं, किसी का अमंगल नहीं चाहते हैं। तो भगवान जो भी करते हैं सबके लिए अच्छा करते हैं, चाहे कोई समझ पाए उस बात को या ना समझ पाए, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान का स्वरूप ही है मंगलमय, तो सबका मंगल करते हैं। तो सीधा स्वामी टीका में सब लिखे हैं। असो भीष्म असो द्रोण असो कर्ण इत्यादि तदप्रतस्य विभाजने। इस प्रकार भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि भगवान ने हमको दृष्टि किए, सबको भगवान का दृष्टि का पावर। और कहीं है भगवान की दृष्टि का पावर, किसी को याद आ रहा? जब समुद्र के ऊपर भगवान क्रोधित हो गए थे तो दृष्टि से देख लिए तो समुद्र खोलने लगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि समुद्र गर्म हो गया पूरा, सब मछली मगरमच्छ सब ऊपर उछलने लगे, उनको जल में रहना कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। सोच रहे अभी तो हम समुद्र में ही हैं, लेकिन अनुभव हो रहा जैसे कड़ाही में आ गए हैं। और पता नहीं चला हम कब से उबलना शुरू हो गए। सब मगरमच्छ जितने भी समुद्र में जीव जंतु सब ऊपर उछल रहे हैं। भगवान के देखने से पूरा समुद्र खोलने लगा। भगवान की दृष्टि का ये पावर है। लेकिन आजकल तथाकथित लोग किसी को भी भगवान बोल देते हैं, बोलते हैं आप भूल गए हो कि आप भगवान हो। क्या आप भूल गए हो? साधना करोगे याद आ जाएगा भगवान। तो समुद्र गर्म कर देगा वो? कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारे गुरु महाराज बोलते एक लोटा जल भी यदि दे दिया जाए और खूब गड़ा के देखे आंख से तो भी वो गर्म होने वाला नहीं है। तो भगवान का शक्ति है दृष्टि। जब भगवान आदेश दिए थे देवताओं को समुद्र मंथन के लिए तो उस समय सब देवी देवता असुर उस मंदराचल पर्वत को ला रहे थे, बीच में गिर गया, कई असुर मर गए, कई देवता मर गए, कई तो पिस गए नीचे 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 जो लगे थे। भगवान ने दृष्टिपात किया, सब ठीक हो गए, एक नज़र से देखे सब ठीक। कालिया दह में सखा लोग पानी पीने गए थे, गायें सब उस पानी से मर गए थे। भगवान ने दृष्टिपात किया, सब ठीक हो गया। अघासुर आया था अजगर के रूप में, कई सखाओं को खा गया था। उसमें भी सखा लोग जहर से प्राय
मूर्छित पूरी तरह हो गए। भगवान दृष्टिपात किए, सब फिर से जी गए। तो कई जगह भगवान अपनी दृष्टिपात से मरे हुए व्यक्ति को जिला दिए। हमारे गुरु महाराज बोलते, एक व्यक्ति बोल रहा था उनको ट्रेन में कि कृष्ण जैसा सफल व्यक्ति और कृष्ण जैसा असफल व्यक्ति हमने कोई नहीं देखा। तो महाराज बोले क्यों? बोले देखो कितना अच्छा, कई असुरों को मारे, ये किए वो किए, लेकिन बाद में एक बहेली आया उन्हीं को मार दिया। तो महाराज तुरंत भागवत निकाले, दिखाए कि कहाँ लिखा है बताओ। तो भागवत में लिखा है कि जरा नाम के बहेली ने तीर मारा और तीर कहाँ लगा? पैर के नाखून में। कहाँ लगा? तो पैर के नाखून को टच किया और गिर गया। बहेली आया, स्तुति किया, भगवान की क्षमा मांगा, प्रभु हम अपराध किए आपके चरणों में, इस प्रकार प्रहार नहीं करने में, हिरन समझ के तीर को चलाया। भगवान ने कहा कुछ नहीं, हमारा तो, हम तो जानना चाहते हैं, हमारा लीला दूसरे ब्रह्मांड में अब जाएंगे और तुम विमान पे बैठ के बैकुंठ जाओ। अपने सामने वो बैठा, भगवान उस विमान में बैठा के बहेलिए को भेज दिए। और आदग्धा शब्द है कि भगवान ने अपने शरीर से आग उत्पन्न की, वो आदग्धा, अपने शरीर को बिना जलाए हुए ऊपर की तरफ गए। आदग्धा सो तनु, तनु अपने तनु को, शरीर को बिना जलाए, शरीर जला नहीं उनका, बिना जलाए, सो धाम उपगते, अपने धाम को गए। कोई कहेगा नहीं नहीं हमने पढ़ा है तीर लगा था पैर में। तो क्या पैर में तीर लगने से कोई मर जाएगा? यदि लॉजिक दृष्टि से भी देखा जाए, क्या यदि लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए कि तीर यदि पाँव में गोली लग जाती तो मरता है व्यक्ति? नहीं मरता, उतना पाँव कटवा देता है, लंगड़ा रहता है, लेकिन मरता नहीं। गोली जब सीने में लगे, सिर में लगे, तब व्यक्ति मरता है। तो उसी प्रकार बाण कहाँ लगा? पैर में लगा, तो कैसे मर जाएंगे? तो कोई कहेगा भाई जहर था उसमें। क्या था? तो कालिया नांग पे कौन नाचा था? है कालिया नांग पे कौन नाचा? वो जहर तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और तीर का जहर बिगाड़ देगा? कालिया नांग पे भगवान नाचे, पता कितना जहरीला पानी था वो। पक्षी यदि हवा में उड़ रहे हैं वो मर के गिर जाते थे, इतना जहरीला था कालिया नांग का जहर। उससे हवा से, पानी की हवा से मर जाते थे। यमुना के तट के आसपास के पेड़ सब मुरझा गए, सूख गए उस जहर की हवा से। हवा जहरीली हो गई थी, सोचो आप। और भगवान उसी पानी के अंदर उससे लड़ रहे हैं, सोचो। वो एक दो बार तो डस भी लिया था, वो लिखा है। गरुड़ जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि प्रभु को उसने फन मार दिया है। तो भगवान को कोई ये जहर काम नहीं करता। भगवान तो सांप के ऊपर लेटते हैं, क्या शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं, बस अच्छा गद्दा महसूस करते हैं वो। तो ये भगवान का सर्वशक्तिमत्ता है, लेकिन सब लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो इसलिए भगवान चाहते भी हैं कि जो भक्त ही आए, जो भक्त नहीं है उनको कुछ ना कुछ अपनी लीला में मसाला छोड़ के जाते हैं कि आप इसी में फंसे रहो। क्या आप इसी में लगे रहो? आपको हम चाहते भी नहीं कि आप मेरी भक्ति करो। क्यों? यदि कोई भक्त नहीं, उसको भगवान के दर्शन हो भी जाएं तो भी कोई लाभ नहीं है। ऐसा आचार्य लोग लिखते हैं कि जो धोबी था उसने तपस्या की थी भगवान के दर्शन के लिए। किसने? धोबी ने। तो भगवान दर्शन दिए, लेकिन उसने भक्ति नहीं मांगी थी। क्या? तो भगवान दर्शन दे दिए, उनका सफाया कर दिए, और धोबी को मार दिए। तो भक्ति मांगना चाहिए हमको। क्या मांगना चाहिए? भक्ति में दर्शन, सेवा सब आ जाएगा।
दिमाग का तेज होना चाहिए। आप कोई भी भक्त का स्तुति पढ़िए, हमेशा भक्ति मांगे वो। क्या मांगे? भक्ति। भक्ति मांगने से भगवान सारी जो भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इस प्रकार भीष्म पितामह भगवान के उस स्नेह को याद कर रहे हैं कि कितना प्रेम करते हैं भगवान अर्जुन से। तो बोले वही अर्जुन से प्रेम करने वाले जो भगवान, उन्हीं में मेरी रति हो जाए, उन्हीं में प्रेम हो मेरा। ऐसे भगवान से ही प्रेम हो मेरा जो अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दिए। वो अपने भक्त के आज्ञा पालक क्या है, है कि नहीं? आजकल जैसे समय के हिसाब से चल रहा, कोई स्त्री विवाह करना चाहती है तो उसका ज़्यादातर इच्छा रहती है कि हमारा पति हमारा गुलाम हो। क्या हो? हमारी आज्ञा के अनुसार चले। सब ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा रहता है इच्छा। तो भगवान भी भक्त के आज्ञा पालक हो जाते हैं, लेकिन प्रेम के कारण। किसके कारण? तत्व की दृष्टि से तो भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। कोई बोले राधा रानी बड़ी हैं कि कृष्ण बड़े हैं। गोवर्धन में परिक्रमा लगाते तो चलता रहता है वहाँ माइक में, आइए आइए ये राधा रानी का मंदिर है, राधा रानी मंदिर। इन्हीं से शक्ति प्राप्त करके भगवान गोवर्धन 7 दिन उठा पाए थे। आइए आइए दर्शन कीजिए, परिक्रमा लगाइए। माइक में बोलते रहते हो। गोवर्धन में जाओगे एक जगह कि राधा रानी का पुराना मंदिर है, राधा रानी के आशीर्वाद से ही कृष्ण 7 दिन तक गोवर्धन उठा पाए, उनसे ही शक्ति मिली है इनको। तो कई बार दुविधा में रहते हैं लोग कि राधा रानी बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं। तो इसका उत्तर क्या है? तत्व की दृष्टि से कृष्ण बड़े हैं, वास्तविक रूप में उनकी शक्ति है। शक्ति हमेशा अधीन रहती है शक्तिमान के, लेकिन प्रेम की दृष्टि से राधा रानी बड़ी हैं। किस दृष्टि से? प्रेम की दृष्टि से भगवान आज्ञा पालक हो जाते हैं राधा रानी के। देही पद पल्लव मुरारे, आप राधा रानी के चरणों को अपने सिर पर रखना चाहते हैं कृष्ण, प्रेम की दृष्टि से। किस दृष्टि से? प्रेम के खातिर बस में हो जाते हैं भगवान। तो जब तक प्रेम नहीं है, जब तक आप आदेश नहीं दे सकते भगवान को। क्या? जैसे हम प्रार्थना पढ़ते हैं मंगला आरती में, श्री श्री राधा गोविंद यदि आप चाहें तो भक्त बढ़ा दीजिए। यदि आप चाहें तो, ये नहीं कि हमारा आदेश है आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, ये भाव नहीं। आप मालिक हैं, आप यदि कृपा कर दें तो अच्छा रहे। तो एक स्वतंत्रता देते हैं भगवान, भगवान है इसलिए यदि आपकी इच्छा हो, आप चाहें तो भक्त बढ़ा दीजिए। उसी प्रकार जब तक हमारा प्रेम भगवान से उत्पन्न नहीं हुआ, जब तक हमें भगवान से व्यवहार करने में बहुत सम्मान देना चाहिए। मालिक है, आपको दास की तरह पेश आना। ये नहीं कि आप गोपियों की नकल करना शुरू कर दो। अब भगवान सोचो गोपियाँ गाली देते, हम भी गाली देंगे अब भगवान। तो ये भाव नहीं। प्रेम, जिसका किसी के प्रगाढ़ प्रेम हो गया है तो भगवान को उसका बुरा नहीं लगता। यदि प्रेम नहीं हुआ, पहले से ही आप गलत तरीके से भगवान से डील कर रहे हो, तो क्या होगा? भगवान की माया ही नहीं छोड़ेगी आपको। क्या? भगवान की माया आपकी दुर्दशा कर देगी। तो इसलिए हमें नकल नहीं करना चाहिए बड़े बड़े भक्तों की। इसलिए वैदिक भक्ति है, विधि विधान दिए गए बात शास्त्रों में, उसके अनुसार भक्ति करना। किस प्रकार से पूजा करना चाहिए, किस प्रकार से भोग लगाना चाहिए, सब विधि विधान। एक एक चीज कोई गलती ना हो जाए, प्रभु नाराज हो जाए। लेकिन जो रागानुगा भक्ति है वो प्रेम प्रकट हो गया अब आपका, उसमें कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं है। लेकिन फिर भी नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, फिर भी शास्त्रों की आज्ञा पालन करते रहना चाहिए यदि प्रेम प्रकट हो भी गया, क्योंकि नहीं तो पतन की संभावना है। सावधान रहना चाहिए हमेशा। ये नहीं कि अब तो हमारा प्रेम उत्पन्न हो गया, अब तो हम कुछ भी करें, नहीं। फिर भी शास्त्रों में जो लिखा है उसको पालन करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहीं विराम देते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उनको दो।
क्या बोल रहे? क्या बोल रहे हो? हाँ, प्रेमी भक्त है। पतन ऐसे हो जाएगा, सहजिया हो जाएगा वो। आप वो इतना है नहीं, उतना जितना मान लेगा वो। प्रेम का भी अलग अलग क्वालिटी है ना। तो लापरवाही करेगा वो। क्या करेगा? कहेगा हमारा तो प्रेम उत्पन्न हो गया, हमें भक्तों के संग की क्या जरूरत है। गलत संग में चला जाएगा। जैसे पृथ्वी का पुत्र हुआ भौमासुर। किसका पुत्र है? भगवान का ही पुत्र है। पृथ्वी और बड़ा भगवान, जो बड़ा भगवान पृथ्वी को उठाए ऊपर लाए, उसी से एक पृथ्वी ने पुत्र धारण किया भगवान से, भौमासुर, भूमि का पुत्र। लेकिन वो असुर हो गया। कैसे हो गया? संग के कारण, कंस की संगति कर लिया। दुविध बानर भगवान की लीला में था। कौन? मैन दो दुविध भगवान राम की लीला में था। भगवान के राम के ही साथ रहते थे। लेकिन लक्ष्मण जी के प्रति अपराध हो गया। क्या हो गया? सोचे तो लक्ष्मण शक्ति, ये तो मेघनाथ शक्तिमान आए थे तो बेहोश हो गए। कैसे भगवान? हमें तो डाउट हो रहा। क्या? तो वो अपराध कर दिए, हल्के में ले लिए भगवान लक्ष्मण। वो अपराध के कारण क्या हुआ? उनको कंस का संग मिला। अपराध के कारण दूसरी संग भी मिल जाए तो वैसी बुद्धि भी हो जाती। तो बलराम जी ने फिर उनको मार पीट के बताया कि देखो हमारा पावर क्या है। तुम वहाँ लक्ष्मण के रोल में हमें हल्के में ले लिए थे। तो भगवान के भक्त भी हैं, यदि वो भक्तों के संग, जैसे भरत महाराज तो भक्ति थे ना। एक दृष्टि से तो भगवान ही उसमें भूमिका है, लेकिन एक शिक्षा है कि भक्तों के संग में रहते तो अपने आप भक्ति करते रहते हैं, लेकिन भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं तो खतरा रहता है। और भक्ति एक लता है। क्या है? लता को हमेशा सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि पतन हो ही जाएगा, एक संभावना रहती है। क्या रहती है? शुद्ध भक्त का जरूरी नहीं कि पतन हो जाएगा, लेकिन संभावना हो सकती है। हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। बिल्कुल ही नहीं बोला जाता कि शुद्ध भक्त का पतन हो ही जाएगा यदि शास्त्र का पालन नहीं करते। ऐसा नहीं है, संभावना हो सकती है। ऐसा हो सकता है, सावधान रहना चाहिए। संभावना का समझ में नहीं आया आपको? थोड़ा डाउट रहता है कि नहीं? हैं? अपराध तो कितने बड़े बड़े भक्तों के नाम हैं। अपराध से भक्ति रुक जाती है। अपराध निकल जाएगा, फिर आगे दौड़ना शुरू कर देंगे। अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध, चेतन चेतन पढ़ोगे कई उदाहरण हैं कैसे कैसे कोई कोई अपराध किया, फिर क्षमा मांग लिए तो अपराध क्षमा हो गया। गदाधर पंडित अपराध किए थे, शुद्ध भक्त को, क्या नाम था उनका, पुंडरीक विद्यानिधि, उनको साधारण समझ लिए थे, तो वो तो समझ गए अपराध हो गया। तो अपराध से मिटने के लिए उन्हीं से दीक्षा ले लिए ताकि इनका सेवा करते रहें। बाद में बोले हमें चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेना। चैतन्य महाप्रभु मना करते, बोले नहीं नहीं वही गुरु जी आप, तो नहीं हमारा श्रद्धा आपको, नहीं नहीं वहीं है, फिर बैठ गए आप। तो अपराध के कई उदाहरण हैं जिससे भक्ति में शिथिलता आ जाती है। ये पालन करना चाहिए, है कि नहीं? हैं? भगवान सांप के ऊपर क्यों सोते हैं? अब भगवान को आनंद आता तो हम क्या कर दें? भगवान को अच्छा लगता है। सांप पे लेट के देखे आप कभी?
पहले लेट के देखो तब तो बताओगे कि अच्छा है कि बुरा है। बहुत मुलायम होता है वो, तो भगवान को नहीं काटता ना, भगवान का भक्त है वो। हम लोगों को डर लगता है, भगवान के तो भक्त है ना पार्षद। सांप पे लेटना बहुत मुलायम होता है सांप। अब भगवान, हम तो नकल नहीं कर सकते, लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि कंफर्टेबल है उस पे लेटना, मतलब आनंददायक बिस्तर है। हम लोग नहीं सो पाएंगे, वो तो हिलता रहेगा बीच बीच में, वैसे ही हार्ट अटैक में ही मर जाएंगे कि भाई कब मूड बदल जाए डस दे। तो हम नकल नहीं कर सकते, लेकिन भगवान को अच्छा लगता है, नाक की सैया पे शयन करते हैं। हम्म। भगवान की योजना देखना चाहिए, भगवान को जिस स्थिति में आपको रखें भगवान, उसी में भगवान की मर्जी देख के स्वीकार करना चाहिए। अब भीष्म पितामह उसी पक्ष में ही थे, वहीं दुर्योधन के राज में रह रहे थे शुरू से ही, तो सोचे भगवान का यही योजना होगा, तो मन तो था पांडव की तरफ। इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज आशीर्वाद मांगने आए तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद तो दिया पांडव को विजयी भव, दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं दिए वो। तो मन तो था भीष्म पितामह का कि पांडवों की विजय हो, लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि वहाँ रह रहे थे, वहाँ से सुविधा ले रहे थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सांसारिक लाभ लेने के कारण द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह अपना कर्तव्य खो गए थे। तो एक दृष्टि तो ये था कि जिस परिस्थिति में भी हम रहें उसमें हमें रहना चाहिए। हरे कृष्ण। जैसे हिरण्यकशिपु का जब राज था तो नारद जी किसकी तरफ रहते थे? हिरण्यकशिपु के गुणगान करते थे, लिखा है, नारद जी स्वयं बोलते थे कि मुझे भी महिमा गाना पड़ता था, बीच बीच में जयकारा लगाना पड़ता था क्योंकि अभी उनके राज में रह रहे हैं, तो उपस्थिति कई बार स्वीकार करना पड़ता। मन से तो अच्छा ही लगता, लेकिन इंतजार करना पड़ता है कि भगवान का कृपा होगा तो तब इससे बाहर निकल आएंगे, लेकिन सहना पड़ता है। तो कई बार अनुकूल प्रतिकूल स्थिति आती तो हमें सहन करना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे भगवान यदि होते तो हमारी रक्षा कर लेते, लेकिन नहीं कर रहे। भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन वो आपके कहने से नहीं करेंगे, वो अपने तरीके से करेंगे, उनका अपना तरीका है। भगवान का जो योजना है उनका अपना होता है, लेकिन पता कैसे चलेगा भगवान का योजना क्या है? तो भगवत गीता में एक तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्तों की योजना भगवान की ही योजना है। क्या? भक्तों की योजना भगवान की ही योजना है। यदि हम गुरु के अनुसार चल रहे हैं, भगवान के अनुसार चल रहे हैं, गुरु भक्तों के अनुसार चल रहे हैं, तो भगवान का ही ये योजना। जैसे प्रचार है जो हमारी संस्था है, तो किसका योजना है? भगवान का योजना है, उसमें हमें मदद करना। भक्त लोग चाह रहे हैं कि प्रचार हो, संस्था बढ़े और मंदिर बने, उसमें हेल्प करना, ये भगवान का योजना है। भक्तों के माध्यम से ही भगवान का योजना पता चलता है। कल्पना करके नहीं, आप कल्पना करो, नहीं नहीं हमारा स्वप्न आया था कि तुम शादी कर लो, या कोई मुंबई में एक भक्त बोला हमें स्वप्न आया, प्रभुपाद जी बोले 4 नियम तोड़ दो। क्या बोले? स्वप्न में ऐसा आया उसको, प्रभुपाद जी बोले तुम 4 नियम तोड़ सकते हो। तो पूछा अपने सीनियर से, प्रभु जी ऐसा स्वप्न आया, मैं क्या करूं? बोले प्रभुपाद जी नहीं आया, कोई भूत आया प्रभुपाद बन के क्योंकि प्रभुपाद तो 4 नियम बनाए हैं, वो तोड़ने के लिए थोड़ी बोलेंगे। तो कोई भूत आपको भ्रम में डाल, झाड़ा फूंकी कराओ आप। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की, वृंदावन धाम की जय।